हाय हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत अच्छे से बोर्ड का एग्जाम का तैयारी कर रहे होंगे। आप लोगों को आज 5 रिएक्शन बताऊंगा जो बेहद इम्पोर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के लिए। और बोर्ड एग्जाम के लिए जो इम्पोर्टेंट रिएक्शन है वो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। आप लोग बहुत प्रेम से जो है सीखिए, नोटबुक निकालिए और यह रिएक्शन मैं करते जाऊँगा और आप लोग भी नोट करते जाइए। पहला रिएक्शन है ऊर्ज रिएक्शन। सबसे बेहद जो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बेहद जो है इम्पोर्टेंट रिएक्शन है ऊर्ज रिएक्शन। इससे हर बार जो है क्वेश्चन आता ही है, चाहे ये ऑब्जेक्टिव में आए, शॉर्ट्स में आए, शॉर्ट में 2 नंबर में, या तो कन्वर्जन में आए, किसी में भी ये ऊर्ज रिएक्शन आता ही है। इसलिए सीखिए आप लोग ऊर्ज रिएक्शन। पहले आप लोगों को मैं ऊर्ज रिएक्शन का जो देखिए 2RX प्लस 2Na किसके उपस्थिति में, तो ड्राई ईथर की उपस्थिति में जो है ये रिएक्शन होता है। ड्राई ईथर की उपस्थिति में ये रिएक्शन होता है। अब यह समझिएगा कैसे रिएक्शन जो है, पूरा मैकेनिज्म को समझिएगा, थोड़ा पूरा क्लियर जो है आप लोगों को कर बता दूंगा। पहले ये 2RX जो है इसका नाम है एल्काइल हैलाइड। एल्काइल का मतलब क्या होता है, जैसे कि RX, जैसे यहां मैं बता रहा हूं आप लोगों को, ये नीचे में RX ये एल्काइल, क्योंकि ये एल्काइल ग्रुप है। ये क्या एल्काइल ग्रुप है, और ये हैलाइड ग्रुप है। हैलाइड FClBr ये सब क्या होता है, हैलाइड ग्रुप। यहाँ पर ये सब में से कुछ भी हो सकता है। यहाँ पर आयोडीन भी हैलाइड ग्रुप में आता है, जिसको हैलोजन भी बोलते हैं, हैलोजन ग्रुप। और अल्काइल, अल्काइल में जैसे कि मिथाइल, मिथाइल हो गया, जैसे CH3, ये सब के मिथाइल, मिथाइल ये सब सारा जो है ये अल्काइल ग्रुप में आता है। तो एल्काइल हैलाइड, एल्काइल हैलाइड 2 एल्काइल हैलाइड से रिएक्ट करवाते हैं 2Na को। ये इसके ऊपर अटैक करता है तो रिएक्शन बनता है। देखिए रिएक्शन का एक छोटा सा मतलब होता है, पुराने जो बॉन्ड है वो ब्रेक होना और न्यू बॉन्ड का फॉर्मेशन होना। तो ये आपको दिख रहा है ना, ये बॉन्ड टूटेगा और न्यू बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। इसी को बोलते हैं ऑर्गेनिक रिएक्शन। तो ऑर्गेनिक रिएक्शन यहां पर हो रहा है। देखिए इसको हम सिंपल जो होता है ना वर्ड में, उसको मैं लिख देता हूं। जैसे कि इसको RX, इसको 2 बार लिखते हैं 2Na, इसको इस चीज को एक बार और लिख देते हैं इस साइड में, तो तब आसान होगा समझना। तब समझना बहुत बेहद आसान होगा आप लोगों को। देखिए यहां लिख देता हूं, बस कुछ नहीं किया हूं, इसको टिक तोड़ के लिखा हूं, टिक। तो यहां पर देखिए ये जो 2Na है, या फिर इसके उपस्थिति में, ड्राई ईथर की उपस्थिति में, ठीक, ये 2Na जो है और ये X जो है, ये एक साथ जो है मिलकर बनेगा, निकल जाएगा, बनेगा ये एल्केन। R जो है ये न्यू बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा और ये निकल जाएगा उधर 2NaX, 2 सोडियम और 2 हैलाइड ग्रुप। वहां पर कुछ भी हो सकता है हैलाइड ग्रुप में। तो यही था, when alkyl halide react with sodium metal in dry ether to form alkane। देखिए जब एल्काइल हैलाइड रिएक्ट करता है सोडियम मेटल के साथ, सोडियम मेटल के साथ किसके प्रेजेंस में, तो ड्राई ईथर के प्रेजेंस में। ये बहुत जरूरी है, ये मीडियम है, यही ये रिएक्शन को करवाता है, इसी के माध्यम से रिएक्शन होता है। अगर ये नहीं रहेगा तो रिएक्शन नहीं होगा। जैसे आप लोग चाय बनाते हैं तो चाय के लिए पानी आवश्यकता है, चीनी आवश्यकता है, चाय पत्ती आवश्यकता है, दूध आवश्यकता है। अगर ये सारा चीज है और अगर हीट नहीं दीजिएगा तो चाय नहीं बनेगा। उसी प्रकार से
ये ड्राई ईथर जो है ये हीट का कम करता है, ये पूरा रिएक्शन को करवाता है ड्राई ईथर। यहां पर जो है होना ही चाहिए कुछ, जैसे ड्राई ईथर है, ड्राई ईथर क्या कर रहा है, ये पूरा रिएक्शन को करवा रहा है। ये पुराना बॉन्ड है और ये पुराना बॉन्ड टूटता है, रिएक्शन में हमेशा पुराना जो बॉन्ड होता है वो टूटता है और नया बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, इसी को बोलते हैं ऑर्गेनिक रिएक्शन। तो रिएक्शन जो जब होता है तो ये पुराना वाला बॉन्ड जो है टूट गया और न्यू बॉन्ड कौन बना रहा है, ये आर और आर, जिसको बोलते हैं एल्केन, एल्केन का फॉर्मेशन होता है। ऊर्ज रिएक्शन जो है वो एल्केन बनता है, हम लिख भी दिए हैं, when alkyl halide react with sodium metal in dry ether to form alkane, इसी को बोलते हैं ऊर्ज रिएक्शन। आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट रिएक्शन की ओर चलते हैं। चलिए अब फिटिक रिएक्शन के बारे में समझते हैं। फिटिक रिएक्शन भी वैसे ही होता है जैसे ऊर्ज रिएक्शन होता है। देखिए, when aryl halide react with sodium metal in presence of dry ether to form bi-aryl compound, it is called फिटिक reaction। देखिए यहाँ पर एराइल हैलाइड को लिए हैं और सोडियम मेटल के साथ रिएक्ट करवा रहे हैं प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, तो बनता क्या है, तो ये बाई एराइल बनता है, बाई एराइल बनता है, बाई एराइल कंपाउंड, बाई एराइल कंपाउंड। देखिए यहां पर लिखे हैं बाई एराइल कंपाउंड। ठीक, अब देखिए समझिए इस चीज को। यहां पर देखिए पहले ए आर का मतलब आप लोगों को बता देते हैं, यहां पर बताते हैं। यहां पर ए आर का मतलब होता है एरोमेटिक, ठीक। और एक्स का मतलब तो आपको बता चुके हैं, एक्स का मतलब क्या होता है, हैलाइड। एरोमेटिक जैसे कि बेंजीन एक एरोमेटिक कंपाउंड है, वैसे ही हैलाइड जो है एक्स को बोलते हैं। ठीक, तो कोई भी एरोमेटिक कंपाउंड जो होता है, जैसे कि ये आप लोग को बता रहा हूं मैं, यहां पर देखिए ये बेंजीन है, ये बेंजीन है। बेंजीन में कोई भी हैलाइड ग्रुप यहां पर जुटल है, इसको बोलेंगे एराइल हैलाइड। इसको क्या बोलेंगे, एराइल हैलाइड। तो इसका मात्रा जो है ये दो लिए हैं, एराइल हैलाइड लिए हैं, इसके बाद दो Na मेटल के साथ रिएक्ट करवाए हैं, तो ये फॉर्म क्या हुआ है, बाई एराइल हैलाइड, बाई एराइल कंपाउंड। देखिए कैसे बनता है। ये जो एक्स वाला पार्ट है ये इसके साथ जो है निकल जाता है, जैसे कि आप ऐसे लिख सकते हैं इसको, ए आर एक्स है, सिंपल भाषा में जो है ना ज्यादा समझाने का कोशिश करता हूं। 2Na है, फिर ऐसे करके आप बना सकते हैं इसको, ऐसे एक्स है ना, ए आर ये है, इसको सीधा सीधी आप निकाल दीजिए ये पूरा। भाई इसको तो ऐसे करके दो लिख सकते हैं ना, ए आर एक्स, तो इसको सिर्फ उल्टा कर दिए हैं, इधर एक्स लिख दिए, इधर ए आर लिख दिए हैं। ये आपको पूरा जो है समझने के लिए लिख दिए हैं, ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो और क्लियर हो जाए। ठीक, तो देखिए ये पूरा पार्ट जो है वो बाहर निकल गया और ये बन गया ए आर, तो दो ए आर बन गया, दो एराइल ग्रुप बन गया, जिसको बोलेंगे बाई एराइल। जहां दो एराइल बन जाए उसको बोलेंगे बाई एराइल। और ये जो दिख रहा है ये एल्केन का पहचान है, ये सिंगल बॉन्ड एल्केन का। एल्केन का सूत्र भी आता है बोर्ड एग्जाम में, एल्केन का सूत्र ये होता है, यहां लिख देते हैं, यहां लिखते हैं CnH2n+2, ये होता है एल्केन का सूत्र। ये बेहद जरूरी है, ये क्लास 10th से आप पढ़ते हुए आते होंगे। ये क्लास 10th बोर्ड एग्जाम में भी पूछता है और क्लास 12th में भी आता है और बहुत बार आया हुआ है। एल्केन, एल्काइन और एल्कीन तीनों का सूत्र याद रखना बेहद जरूरी है। देखिए ये वो होता है
2 और एल्कीन का जो होता है वो होता है CnH2n -2 नहीं, -2 एल्काइन में होता है, इसमें CnH2n ही सिर्फ होता है। और एल्काइन CnH2n+2, ये जो n है वो जो है नंबर ऑफ जो है कार्बन है यहाँ पर, और यहाँ पर आप जितना कार्बन जोड़ रहे हैं उतना कार्बन नंबर आप दे सकते हैं, उसको नंबर है कार्बन का, कितना कार्बन वहां पर जो है प्रेजेंस है। ठीक, ये तीनों सूत्र जो है आप लोग को याद रखना बहुत जरूरी है। ये तीनों एग्जाम, तीनों में से एक आएगा ही, ये कंफर्म रहिए, तीनों में से एक एग्जाम में आना है, बेहद इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब चलिए आप वुर्ज-डिफिटिक रिएक्शन जो है सीखते हैं। When an alkyl halide and an aryl halide react with sodium in dry ether to form alkyl benzene, it is called वुर्ज-डिफिटिक रिएक्शन। देखिए ये क्या है, एल्काइल हैलाइड है और ये क्या है, एराइल हैलाइड है। देखिए यहाँ पर एल्काइल हैलाइड और एराइल हैलाइड दोनों को लिए हैं और रिएक्ट किससे कराए हैं, तो सोडियम मेटल से कराए हैं। ये सोडियम किसके प्रेजेंस में, तो ये ड्राई ईथर के प्रेजेंस में। यहां तक क्लियर? ठीक, तो फॉर्म क्या होता है, वो फॉर्म होता है एल्काइल बेंजीन। देखिए ये एरोमेटिक बेंजीन है, ये एल्काइल है, ये क्या है, एल्काइल बेंजीन, ये फॉर्म होता है। देखिए कैसे रिएक्शन होता है, यहाँ क्या है, एल्काइल हैलाइड है, ये एराइल हैलाइड है। ये क्या करता है, ये वाला जो पार्ट है इसको मैं सीधा लिख देता हूं, RX, इसको ऐसे लिखता हूं +2Na, इसको ऐसे लिखता हूं +XAR। ये वाला जो पार्ट है सेम टू सेम रिएक्शन है, देखिए वैसे ही रिएक्शन है ये भी। और सब जो अभी रिएक्शन में बता रहा हूं एक ही टाइप का रिएक्शन जैसे होता है ना, वैसे ही एक ही टाइप का रिएक्शन, जिस टाइप से एक रिएक्शन बन रहा है वैसे ही दूसरा रिएक्शन बनेगा, उसी टाइप का रिएक्शन लिया वो पांचों रिएक्शन। तो देखिए RX और ये जो पूरा ये टेबल जो है, ये घर वाला जो है, ये पूरा ये क्या होगा, निकल जाएगा और ये बनेगा R और AR, एल्काइल बेंजीन। when alkyl halide and aryl halide react with sodium in dry ether to form alkyl benzene, it is called वुर्ज रिएक्शन। आपको जो है बहुत सिंपल भाषा में आपको लिखना भी पड़ेगा। ये पहले इसको आप लिख दीजिएगा, इसके बाद ये वाला जो पार्ट है डेफिनेशन वाला पार्ट, इसको नीचे में लिख दीजिएगा तो बेहतर होगा। आपको एग्जाम में जो है पहले रिएक्शन ही लिखिएगा, क्योंकि ऑर्गेनिक रिएक्शन जो है वो रिएक्शन आपको देखेगा पहले, ऊपर परिभाषा बाद में देखेगा, पहले रिएक्शन देखेगा कि आप रिएक्शन कहाँ किए। तो ये पॉइंट आप लोग याद रखिएगा। चलिए इसको नोट कर लीजिएगा बढ़िया से, ठीक है। अब अगला रिएक्शन जो है, अगला उल्मान रिएक्शन आप लोगों को बता रहा हूं। देखिए अब उल्मान रिएक्शन कैसे होता है। उल्मान रिएक्शन when aryl halide are heated with copper powder to form bi-aryl compound, the reaction is called उल्मान रिएक्शन। देखिए उल्मान जो है एक साइंटिस्ट है जिन्होंने ये रिएक्शन दिया था, ठीक। उल्मान रिएक्शन देखिए एराइल क्या है, एराइल हैलाइड। देखिए एराइल हैलाइड है, उसको हीट किए तो किसके साथ, तो कॉपर मेटल के साथ, ठीक है। कॉपर देखिए यहाँ पर कॉपर पाउडर है, इसके साथ क्या किए, हीट किए तो ये क्या फॉर्म हुआ, ये बाई, देखिए यहाँ पर क्या फॉर्म हुआ है, बाई एराइल कंपाउंड, यहाँ पर लिख दिए, देखिए बाई एराइल कंपाउंड। बाई एराइल कंपाउंड ये फॉर्म हुआ है। तो उल्मान रिएक्शन से क्या बनता है, बाई एराइल कंपाउंड बनता है। ये चीज आप लोग को कन्वर्जन में काम आएगा, ये कन्वर्जन में बाई एराइल कंपाउंड, ये किससे, उल्मान रिएक्शन से, ठीक। व्हेन एराइल हैलाइड आर हीटेड विथ कॉपर पाउडर,
ये कॉपर पाउडर के साथ हीट किए तो ये वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट जो है ये निकल जाता है और ये वाला पार्ट बच जाता है। सिंपल में लिखे तो ऐसे करके लिख सकते हैं आप, Cu प्लस एक्स, ये वाला पार्ट क्या होता है, निकल जाता है। सिंपल आप लोग को याद रखना है, ये वाला जो है इस टाइप से बना देना है, 2 बार लिख देना और बीच वाला पार्ट को उठा के निकाल देना है, जो बच गया वही बन जाता है। ये सिंपल ट्रिक वाला, अब ट्रिक जो है इसको याद रख सकते हैं ट्रिक तरह से, ठीक। वहां पर वुर्ज रिएक्शन वगैरह में उधर हम क्या ले रहे थे, यहाँ पर क्या ले रहे थे, सोडियम मेटल ले रहे थे, और यहाँ पर क्या है, कॉपर है, बस यही चेंज है। और यहाँ पर ये सिंगल है, डबल नहीं है, ये सिंगल है, याद रखिएगा आप लोग, ठीक। ये क्या बना, बाई एराइल कंपाउंड बना। चलिए अब सीखते हैं फ्रैंकलैंड रिएक्शन, लास्ट रिएक्शन है, और आप लोग भाई को सपोर्ट करिएगा, मतलब बेहतर से बेहतर ऑफलाइन जैसा फील जो है ना, अभी मैं ये 1-2 वीडियो बना रहा हूँ, इसके पहले मैं ऑफलाइन में बताता था, बताते बताते जो है एक्सपीरियंस बढ़ जाएगा, इसलिए आप लोग सपोर्ट भाई को करिएगा। फिर आप लोग को कुछ दिन के बाद और आपको बेहतर वीडियो बनाऊंगा, जिससे आप लोगों को और भी बेहतर जो है रिजल्ट मिलेगा। देखिए फ्रैंकलैंड, अब देखिए फ्रैंकलैंड रिएक्शन। फ्रैंकलैंड रिएक्शन जो है द कपलिंग रिएक्शन ऑफ एल्काइल हैलाइड विथ जिंक मेटल टू फॉर्म हायर अल्केन इज कॉल्ड फ्रैंकलैंड रिएक्शन। इधर देखिए ये क्या है, एल्काइल हैलाइड है, किससे रिएक्ट कर रहा है, तो ये जिंक मेटल के साथ, किससे, जिंक मेटल के साथ, और हायर अल्केन इज, हाँ देखिए जो बनता है वो हायर अल्केन बनता है, क्योंकि ये सिंगल बॉन्ड है तो ये अल्केन का संकेत दे रहा है, अल्केन, ठीक। ये हायर अल्केन बनता है। देखिए यहाँ पर पहले क्या ले रहे थे हम, यहाँ पर अलग अलग ले रहे थे, अलग अलग मेटल ले रहे थे, अब की बार क्या लिए, जिंक लिए। सेम टू सेम रिएक्शन है, वैसे ही करना है। ये क्या करेंगे, इसके साथ ये निकल जाएगा, और यहाँ पर देखिए जो निकला हुआ है यहाँ पर H2 दिए हैं, ये हमेशा जो हैलाइड ग्रुप है ना, ये हमेशा 2 में रहना चाहता है, ये पसंद करता है 2 में रहना, क्योंकि स्टेबल जो होता है वो 2 में ही होता है ज्यादातर। जैसे आप देखे होंगे कभी कभी कि हमेशा आप देखे होंगे Cl, ये Cl हम नहीं रहता, ये Cl2 रहता है जब भी कंपाउंड में रहता है, तो ये क्या रहता है, ये F आप बोल सकते हैं, Br2 बोल सकते हैं, ये जो है जब भी कंपाउंड में रहता है ये 2 के फॉर्म में रहता है, ठीक। तो देखिए हायर अल्केन बनता है किससे, ये अल्केन एल्काइल हैलाइड किसके साथ, तो जिंक मेटल के साथ जब रिएक्ट करता है तो हायर अल्केन बनता है। यहां तक आप लोगों को क्लियर हो गया हो तो आप लोग देखिए पूरा रिएक्शन जो है आप लोग को समझा दिया हूं। अगर आप लोग को किसी और टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा, और प्यारा सा कमेंट जरूर करिएगा अगर समझ में आया कुछ तो। आप लोग को ये वीडियो थोड़ा सा सहायक लगा, आप ये कह सकते हैं कि इम्पोर्टेंट आप जो टॉपिक था वो कवर कर दिए हैं। आपको इससे कुछ भी सीखने को मिला तो आप लोग कुछ कमेंट करके जरूर बताइएगा, और कहीं पर अगर गलती हो गया है तो वो भी करिएगा कमेंट कि या भैया यहाँ पर जो है थोड़ा सा मिस्टेक है, फिर कुछ भी है तो आप जरूर बताइएगा। अब ये